शक का कीड़ा। कहा जाता है कि शक का कोई इलाज नहीं है। पति पत्नी के संबंध विश्वास की बुनियाद पर ही कायम रहते हैं। यदि इन संबंधों से भरोसा उठाकर बेवजह शक का कीड़ा मन में बैठा लिया जाए तो जिंदगी दुश्वार हो जाती है। ये कहानी भी ऐसी ही एक शक्की पति सुदर्शन वाल्मीकि की है, जिसने अपनी पत्नी पर किए गए शक की वजह से अपनी गृहस्थी खुद उजाड़ दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मदन महल की पहाड़ियों के पास के एक इलाके का नाम भैरव नगर है। इस जगह पर गिट्टी क्रैशर लगे होने के कारण इसे क्रैशर बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। इसी बस्ती में दशरथ वाल्मीकि का परिवार रहता है। दशरथ के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा उसका 39 साल का बेटा सुदर्शन उर्फ मोनू वाल्मीकि, उसकी पत्नी प्रीति और 22 माह की बेटी देविका भी रहती थी। दशरथ के परिवार के सभी वयस्क सदस्य जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में सफाई का काम करते थे। सुदर्शन मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था। परिवार के सदस्यों के काम धंधा करने से अच्छी खासी आमदनी हो जाती है और परिवार हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। 17 जनवरी 2020 की सुबह सभी लोग अभी बिस्तर से सोकर उठे भी नहीं थे कि सुदर्शन और उसकी पत्नी ने घर में ये कहकर कोहराम मचा दिया कि उनकी बेटी देविका बिस्तर पर नहीं है। उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि शायद किसी ने देविका का अपहरण कर लिया है। देविका के दादा दादी का तो ये खबर सुनकर बुरा हाल हो गया था। देविका को वो बहुत लाड प्यार करते थे। जैसे ही बस्ती में देविका के कमरे के भीतर से गायब होने की खबर फैली तो आसपास के लोगों की भीड़ सुदर्शन के घर पर जमा हो गई। लोगों को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैसे कोई व्यक्ति इतनी छोटी सी बच्ची का अपहरण कर सकता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही जबलपुर नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी रस्ते ने सुदर्शन के मकान का पिछला हिस्सा तोड़ दिया था, जिसकी वजह से पीछे की ओर ईंटें जमा कर उस हिस्से को बंद कर दिया था। लोगों ने अनुमान लगाया कि इसी दीवार की ईंटों को हटाकर अपहर्ता शायद अंदर घुसे होंगे। देविका की मां प्रीति लोगों को रो रो कर बता रही थी कि 16 जनवरी की रात वो अपनी बेटी देविका को बीच में लिटाकर ही सोए थे, पर अपहर्ताओं ने देविका के अपहरण को इतनी चालाकी से अंजाम दिया कि उन्हें इसकी आहट तक नहीं हुई। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कौन ऐसा दुस्साहस कर सकता है कि अपने माँ बाप के बीच सो रही बच्ची का अपहरण करके ले जाए। मासूम बच्ची देविका की खोजबीन आसपास के इलाकों में लोगों द्वारा करने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं चला, तो उसके गायब होने की रिपोर्ट जबलपुर के तिलवारा पुलिस थाने में दर्ज करा दी। पुलिस थाने में सुदर्शन ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि रात को 11 बजे वो खाना खाकर पत्नी और बच्ची के साथ सो गया था। रात लगभग 2 बजे देविका ने उठने की कोशिश की तो उसे दोबारा सुला दिया गया। सुबह 8 बजे वो सोकर उठे तो बिस्तर से देविका गायब थी। तिलवारा थाने की टीआई रीना पांडे ने आईपीसी की धारा 363 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जानकारी तुरंत ही पुलिस के आला अधिकारियों को दे दी और वो घटनास्थल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही रीना पांडे भैरव नगर पहुंची, वहां तब तक भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। उन्होंने एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को भी वहां बुलाकर मौका मुआयना करवाया। खोजी कुत्ता सुदर्शन के घर के आसपास ही चक्कर लगाता रहा। घटना की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर के एसपी अमित सिंह ने एडिशनल एसपी ग्रामीण शिवेश सिंह बघेल एवं एसपी सिटी रवि सिंह चौहान के
मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तिलवारा रीना पांडे के नेतृत्व में एक टीम गठित की। टीम में क्राइम ब्रांच के एसएसआई राजेश शुक्ला, विनोद द्विवेदी आदि को शामिल किया गया। पुलिस ने भैरव नगर के तमाम लोगों से जानकारी लेकर कुछ संदिग्ध लोगों को पुलिस थाने में बुलाकर पूछताछ भी की, मगर किसी से भी देविका का कोई सुराग हासिल नहीं हो सका। इस घटनाक्रम से भैरव नगर में रहने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों की पुलिस के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ धरना देना शुरू कर दिया था। वो पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे थे कि जल्द ही मासूम बच्ची देविका को खोज निकाला जाए। इधर पुलिस प्रशासन की नींद हराम हो चुकी थी। देविका को गायब हुए 1 माह से अधिक का समय बीत चुका था, पर पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि देविका का अपहरण आखिर किस लिए किया गया है। यदि फिरौती के लिए अपहरण हुआ है, तो अभी तक किसी ने फिरौती की रकम के लिए सुदर्शन के परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया। पुलिस टीम को जांच करते 1 माह से अधिक समय हो गया था, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। 26 फरवरी 2020 को भैरव नगर की नई बस्ती इलाके में बने एक कुएं के इर्द गिर्द बच्चे खेल रहे थे। खेल के दौरान कुएं में अंदर झांकने पर उन्हें कोई चीज तैरती दिखाई दी, तो बच्चों ने चिल्लाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया। बस्ती के लोगों ने कुएं में उतराते शव को देखा तो इसकी सूचना तिलवारा पुलिस को दे दी। सूचना पाकर पुलिस दल मौके पर पहुंचा और शव को कुएं से बाहर निकलवाया गया। शव की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। शव के सिर की ओर से रस्सी से लगभग 15 किलोग्राम वजन का पत्थर बंधा हुआ था। पुलिस की मौजूदगी में आसपास के लोगों ने मोटर पंप लगाकर कुएं का पानी खाली किया, तो कुएं की निचली सतह पर कपड़े मिले, जिसके आधार पर सुदर्शन के परिजनों द्वारा उसकी पहचान देविका के रूप में की गई। पुलिस ने कार्रवाई कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा देविका की मृत्यु पानी में डूबने के कारण होनी बताई। परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में धारा 364 और 302 इजाफा कर दी। अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती यह थी कि देविका के हत्यारे तक कैसे पहुंचा जाए। 40 दिनों की चली तफ्तीश में टीआई रीना पांडे को बस्ती के लोगों ने बताया था कि सुदर्शन और उसकी पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता था। सुदर्शन अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। जब सुदर्शन के शक का कीड़ा कुल बुलाता तो उनके बीच विवाद हो जाता। इसी आधार पर पुलिस टीम को यह संदेह भी हो रहा था कि कहीं इसी वजह से सुदर्शन ने ही तो देविका की हत्या नहीं की। जांच टीम ने जब देविका की मां प्रीति और पिता सुदर्शन से अलग अलग पूछताछ की, तो दोनों के बयानों में विरोधाभास नजर आया। पूछताछ के दौरान प्रीति ने जब यह बताया कि कुछ माह पहले सुदर्शन देविका को जान से मारने का प्रयास कर चुका है, तो पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि देविका का कातिल उसका पति ही है। जब पुलिस ने सुदर्शन से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने जल्द ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। अपनी फूल सी नाजुक बेटी की हत्या करने का गुनाह करने वाले सुदर्शन उर्फ मोनू ने पुलिस को जो कहानी बताई, उसने तो बस यही साबित कर दिया कि अपने दिमाग में शक का कीड़ा पालने वाला मोनू देविका को अपनी बेटी ही नहीं मानता था। सुदर्शन की शादी अब से 3 साल पहले बड़े धूमधाम से रांझी जबलपुर निवासी प्रीति से हुई थी। शादी के पहले से सुदर्शन रंगीन मिजाज नौजवान था और उसकी आशिक मिजाजी शादी के बाद भी जारी रही। इसी के चलते भेड़ा घाट में एक लड़की के बलात्कार के मामले में शादी के 2 माह बाद ही उसे जेल की हवा खानी पड़ी थी। जैसे तैसे वो कुछ माह बाद जमानत पर आया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी
गर्भ से है। बस उसी समय से सुदर्शन के दिमाग के अंदर शक का कीड़ा बैठ गया। वो बार बार यही बात सोचता कि मेरे जेल के अंदर रहने पर प्रीति गर्भवती कैसे हो गई। देविका के जन्म के बाद तो अक्सर पति पत्नी में इसी बात को लेकर विवाद होता रहता। सुदर्शन प्रीति को हर समय यही ताने देता कि ये लड़की ना जाने किसकी औलाद है। इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजारते प्रीति फिर से गर्भवती हो गई। पत्नी के चरित्र पर हर दम शक करने वाले सुदर्शन को लगता था कि देविका उसकी बेटी नहीं है। उसका मन करता कि देविका का काम तमाम कर दे। एक बार तो उसने देविका को मारने की कोशिश भी की थी, मगर वो कामयाब ना हो सका। पति पत्नी के विवाद की वजह से देविका की देखभाल भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार रहती थी। 16 जनवरी 2020 की रात 10 बजे सुदर्शन मेडिकल कॉलेज के बाहर बैठा अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। तभी उसकी पत्नी प्रीति का फोन आया कि जल्दी से घर आ जाओ, देविका की तबीयत ठीक नहीं है। सुदर्शन को तो देविका की कोई फिक्र ही नहीं थी। वो तो चाहता था कि उसकी मौत हो जाए। इधर प्रीति देविका की तबीयत को लेकर परेशान थी। वो बार बार पति को फोन लगाती और वो जल्दी आने की कहकर शराब पीने में मस्त था। प्रीति के बार बार फोन आने पर वो तकरीबन 11 बजे अपने घर पहुंचा। तब तक उसके माता पिता दूसरे कमरे में सो चुके थे। देविका की तबीयत के हालचाल लेने की बजाय वो बार बार फोन लगाने की बात पर पत्नी से विवाद करने लगा, जिसे देखकर मासूम देविका रोने लगी। सुदर्शन ने गुस्से में देविका का गला दबा दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। देविका की हालत देखकर प्रीति जोर जोर से रोने लगी तो सुदर्शन ने उसे डरा धमकाकर चुप करा दिया। सुदर्शन ने प्रीति को धमकाया कि यदि इसके बारे में किसी को कुछ बताया तो वो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ उसे भी खत्म कर देगा। बेचारी प्रीति अपने होने वाले बच्चे की खातिर इस दर्द को चुपचाप सह कर रह गई। सुदर्शन ने प्रीति को पाठ पढ़ाया कि सुबह लोगों को देविका के अपहरण की कहानी बताकर मामले को शांत कर देंगे। इसके लिए उसने घर के पिछले हिस्से में रखी कुछ ईंटों को हटा दिया, जिससे लोग ये अनुमान लगा सकें कि यहीं से घुसकर देविका का अपहरण किया गया है। रात के लगभग 2 बजे सुदर्शन एक रस्सी लेकर देविका के शव को कंधे पे रखकर घर के बाहर कुछ दूरी पर बने एक कुएं के पास ले गया। वहां पर उसने रस्सी के सहारे शव को एक पत्थर से बांधकर कुएं में फेंक दिया और वापस आकर चुपचाप सो गया। सुबह उठते ही उसने अपनी बेटी देविका के गायब होने की खबर फैला दी। 6 मार्च 2010 को जबलपुर के पुलिस कप्तान अमित सिंह, एसपी सिटी रवि सिंह चौहान, एडिशनल एसपी ग्रामीण शिवेश सिंह बघेल, टीआई तिलवारा रीना पांडे को मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्याकांड के राज से पर्दा उठाते हुए आरोपी को प्रेस के समक्ष पेश किया। सुदर्शन को देविका की हत्या के अपराध में धारा 363, 364, 302 और 201 आईपीसी के तहत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जबलपुर जेल भेज दिया गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके दें। ये बिल्कुल फ्री है, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत